दिल्ली में कथित शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के करीबी मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही इस मामले में जेल में बंद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ईडी ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को शराब नीति में पूछताछ के लिए सम्मन भेजा है। बता दें, ईडी ने कथित शराब नीति घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया सम्मन जारी किया है। इससे पहले ईडी ने अक्टूबर की शुरुआत में सीएम केजरीवाल को सम्मन जारी किया था और उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया था और विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली चले गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर वे इस बार भी हाजिर नहीं हुए तो क्या होगा, इसके कानूनी पेच क्या है। वे इस बार भी हाजिर नहीं होंगे, इस बात की संभावना इसलिए है क्योंकि वो 19 दिसंबर को ही विपश्यना के लिए जाने वाले हैं। आपको बता दें, ये दूसरी बार है जब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किया है। पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 50 के तहत जिस किसी को भी सम्मन किया जाता है, उसे व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होना होता है। बता दें, जनवरी 2022 में दिल्ली की एक अदालत में दायर पहली चार्जशीट में ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने समीर महेंद्रू नाम के एक आरोपी के साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और उसे इस ही मामले में दूसरे आरोपी के साथ काम करते रहने के लिए कहा था। आम आदमी पार्टी के नेता ने विजय नायर का नाम लिया था, जिन्हें केजरीवाल ने कथित तौर पर माय बॉय कहा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अरविंद केजरीवाल पेश क्यों नहीं हो रहे। तो आपको बता दें, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन आया तो केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सम्मन भाजपा के इशारे पर जारी किया गया था। उन्होंने कहा था कि ये स्पष्ट नहीं है कि उन्हें गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर बुलाया गया था। केजरीवाल ने ये भी सवाल उठाया था कि उन्हें नहीं पता कि उन्हें सीएम के तौर पर या आप के मुखिया के तौर पर किस तौर पर बुलाया गया है। केजरीवाल ने कहा था कि जांच अधिकारी को सम्मन फिर से ठीक करके भेजना चाहिए। वहीं जब ईडी के इस सम्मन पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो संदीप पाठक का रिएक्शन सामने आया और उन्होंने कहा, पत्रकारों से कहा है कि ताजा नोटिस को लेकर कानूनी राय मांगी जाए। अभी ये तय नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे या फिर नहीं। क्या कुछ कहा संदीप पाठक ने, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी जी की राजनीति गंदी राजनीति है और अगर वो किसी को सही ईमानदारी से चुनावी तरीके से जनता का या फिर नेता को प्रत्यक्ष रूप से उनसे सामना नहीं कर पाते तो इस तरीके से षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। ये केस पूरी तरीके से बोगस है, ये केस पूरी तरीके से फेक है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पब्लिक नॉलेज में भी है, आप सबको भी पता होगा कि केजरीवाल जी विपाशना जाने वाले हैं। आप सबको पता ही होगा पहले से, और कई महीने पहले ये तय हो जाता है। तो अभी जो वकील है वो इस नोटिस को पढ़ रहे हैं और देखते हैं आगे कैसे होता है। सर, इंडिया गठबंधन की बैठक से ठीक एक दिन पहले नोटिस। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल इस सम्मन पर भी पेश नहीं होते हैं तो कानूनी रूप से ईडी क्या कर सकती है। तो अगर अरविंद केजरीवाल इस बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होते तो ईडी तीसरा नोटिस जारी कर सकती है और सैद्धांतिक तौर पर तब तक नोटिस जारी करती रह सकती है जब तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं। हालांकि अगर वे इस बार भी जांच में शामिल नहीं होते हैं तो ईडी 2 काम कर सकती है। पहला कि वो अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकती है और मुख्यमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग कर सकती है। दूसरा, मामले में जुटे जांच के अधिकारी उनके आवास पर पहुंचकर पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद अगर अधिकारियों के पास ठोस सबूत है तो वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ऐसे में तस्वीर काफी रोमांचक हो जाती है कि आखिर ईडी के इस सम्मन पर केजरीवाल क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।